जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में छठे अध्याय ज्ञान योग किंवा आत्म संयम योग के आज के इनॉग्यूरल सेशन में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 5वें अध्याय में भगवान ने हमें ध्यान की भूमिका बताई थी और ये पूरा अध्याय छठा इसके बारे में ही है। विषय में प्रवेश करने के पहले अध्याय का नाम है ध्यान योग या तो आत्म संयम योग। ध्यान कहो या तो आत्म संयम कहो, बात एक ही है। मेडिटेशन और यह एक बहुत अगत्य की आध्यात्मिक साधना है जिसको हम ध्यान कहते हैं या तो मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन या तो ध्यान
किस बला का नाम है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? और भगवत गीता का मूल स्रोत जो है वो उपनिषद है। तो उपनिषदों ने ध्यान के बारे में जो बताया है, आध्यात्मिक साधना में ध्यान का जो रोल है उसके बारे में जो बताया है, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। थोड़ी पूर्व भूमिका ध्यान के बारे में हमें सोचनी है। ये ध्यान करने का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन? ध्यान क्यों करना चाहिए? इसमें जानने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि किन चीजों के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए, तो किन चीजों में ध्यान उपयुक्त नहीं है, यानी वेयर मेडिटेशन इज नॉट यूजफुल। क्योंकि मेडिटेशन के बारे में जो गलतफहमियां हैं कुछ ऐसी हैं कि जो आप जानेंगे तो आपको लगेगा है ऐसा भी हम सोचते थे या तो सोच रहे हैं। तो पहले हम ये सोचने की कोशिश करें कि मेडिटेशन किस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, व्हाट इट इज नॉट मेंट फॉर। सबसे पहली बात, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए मेडिटेशन उपयोगी नहीं है। सीधो हथौड़ो एकदम। पहले ही आते ही हथौड़ा मार दिया। समझ लीजिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन उपयोगी नहीं है। आई रिपीट, मेडिटेशन इज नॉट मेंट फॉर लिबरेशन। यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन इज नॉट द प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि मुक्ति कोई साध्य नहीं है। इट इज नॉट ए गोल। समझ लीजिए इस बात को। मुक्ति कोई प्राप्त करने का गोल नहीं है, मुक्ति कोई साध्य नहीं है, मोक्ष साध्य नहीं है। मुक्ति या तो लिबरेशन, ये हमारा स्वयं सिद्ध नेचर है, स्वभाव है। हम मुक्त ही हैं, वी आर ऑल मुक्त। मुक्ति साध्य नहीं है, मुक्ति स्वयं सिद्ध है। क्योंकि हमारा स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, और आत्मा तो हमेशा मुक्त है, आत्मा कभी बंधा ही नहीं है कहीं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी उधामे करने नहीं है ऐसे, यानी नो प्रोसीजरल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर मुक्ति। तो करना क्या है मुक्ति प्राप्त करने के लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें यह जानना है कि हम मुक्त है, यानी इसका एहसास होना चाहिए कि हम मुक्त हैं। लाइक सूर्य जो है हमेशा प्रकाशित है, इट्स ऑलवेज डेजलिंग, प्रकाशित है, लेकिन बीच में बादल आ गया तो सूर्य दिखता नहीं है। इसी प्रकाशित सूर्य की तरह हम भी, हमारा आत्मा का भी प्रकाश है, वो मुक्त ही है, आत्मा मुक्त ही है, वही प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश हमें दिखता नहीं है क्योंकि उसके बीच में अज्ञान का बादल छा गया है। और ये अज्ञान का बादल हमें ज्ञान रूपी पवन से हटा देना है, उसको फूंक मार के, बराबर। तो जैसे अज्ञान का बादल हट जाएगा, अज्ञान क्या है? मैं देह हूं, आत्मा नहीं हूं, ये अज्ञान है। तो ये अज्ञान जिस दिन हट गया
उस दिन मुक्ति है, हम स्वतः मुक्त है। तो इसके लिए मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अभी ये ज्ञान भी हमें मुक्ति दिलाता नहीं है। थोड़ा समझिए, आज 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 मस्त थोड़ा पड़ी रही आज। ज्ञान भी वैसे मुक्ति दिलाता नहीं है। ज्ञान जो सत्य है उसको खाली उजागर करता है, खाली हमारे सामने बात रखता है कि आप स्वयं सिद्ध मुक्त हो, बस उसकी जानकारी देता है हमको। तमेवं विद्वान अमृत यह भवति, उपनिषदों ने कहा है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। तो सबसे पहली बात, उपनिषदों ने कहा है कि मुक्ति ज्ञान प्राप्ति से मिलेगी। ज्ञान यानी कि आत्मा ज्ञान जब भी मिलेगा हमें, आत्मा की जब भी सही सही जानकारी प्राप्त होगी, आत्मा के बारे में जब भी हम सजाग हो जाएंगे, वो जो अज्ञान रूपी बादल है वो हट जाएगा, तो हमें स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव होगा। और ये स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव करने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। सो पॉइंट नंबर 1, meditation is not a prescription for liberation. दूसरी बात, तो क्या ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होगा? नो। ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बात बड़ी गड़बड़ था मंडी। हम तो जो सोच के बैठे थे, अरे ये ध्यान योगा छठे अध्याय में तुम ध्यान के बारे में सीखेंगे, सब कुछ हमको ध्यान करने बैठ जाएंगे सर, फिर तो मुक्ति ही है। हमारे एक साथ यही है कि जो बहुत इंतजार से छठे अध्याय का इंतजार कर रहे थे, बस छठे अध्याय में तो बस आ गए, बस पति क्यों, मजा ही मजा। अभी आते थोड़े पड़ रहे हैं कि चलो आ तो विचार करता कि बीजू निकलू कि बीजू। एनीवे, सो पॉइंट नंबर 1, मुक्ति के लिए मेडिटेशन सहायभूत नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन सहायभूत नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारे शास्त्रों ने कहा है, यस नवनीत भाई आंगड़ी ऊंची करी थी, यू हैव एन आंसर फॉर दिस? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अरे वाह, चलो એટલું નિધિધ્યાસન થયું, ધન્યવાદ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। शास्त्रों ने ज्ञान प्राप्त करने के 6 प्रमाण बताए, इसके बारे में हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। जस्ट आई विल गिव यू द नेम्स, विल नॉट गेट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, और जरूरत भी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के 6 उपाय हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शास्त्र। ये 6 मार्ग से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया जो है, वो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। और हम यहाँ जो कर रहे हैं, ये शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्र का ज्ञान नहीं, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ये आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि हम कर रहे हैं।
और ये ज्ञान प्राप्त करने की शास्त्रों ने, उपनिषदों ने जो विधि बताई, उसमें जो 6 प्रमाण दिए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शास्त्र, इसमें कहीं भी ध्यान या तो मेडिटेशन की बात नहीं है। इसलिए ध्यान वह ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है। ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और ये ज्ञान भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, मेडिटेशन से ये ज्ञान नहीं मिलता। सो आई रिपीट, पॉइंट नंबर 1, मुक्ति के लिए ध्यान करना जरूरी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान जरूरी नहीं है। तीसरी बात, खास करके हम लोगों को जो वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पर हम जो अग्रसर हैं, वैसे लोगों के लिए एक खास बात ध्यान में रखनी जैसी है, और वो है ध्यान करने से कोई रहस्यमय अनुभूतियां हमें होंगी, मिस्टिक एक्सपीरियंसेस, इसके लिए ध्यान नहीं करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस्टिक एक्सपीरियंसेस, कई लोगों से आपने सुना होगा कि हम ध्यान करते हैं तो हमें ऐसी अनुभूति होती है, हमें वैसी अनुभूति होती है, हमें ये होता है, मैंने तो सफेद प्रकाश देखा हुआ मंडी और मैंने ब्लू लाइट देखा हुआ मंडी ने। फिर वो जो ध्यान कराते हो, अरे हाँ ब्लू लाइट आपको दिखने लगी, अच्छा हो गया, बराबर, आपका ध्यान बराबर हो रहा है, हाँ ब्लू लाइट दिखनी चाहिए, वही आत्मा का प्रकाश है। हमारे भूपेंद्र भाई के एक शिविर में हम ये ध्यान कर रहे थे, तो वहां मेरे आगे 2 नमूने बैठे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे। अरे आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैंने ध्यान किया, मेरा सहस्रार खुल गया, 1000 कमल की पखड़ियां दिख रही थी, और एक एक पखड़ी में गुरुजी के मुखारविंद का दर्शन हो रहा था। साइकोफंसी गलोर। ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऐसा कुछ पाने के लिए ध्यान करना नहीं है। यानी ध्यान के चक्कर में ऐसा कुछ पाने की इच्छा से मत पड़ना, या तो ऐसा मत सोचना कि ध्यान करने से ऐसी कुछ अनुभूतियां होंगी और ये अनुभूतियां लाभदायक है। नो, धोलो, पीलो, ब्लू, कोई लाल, कोई भी प्रकाश, ऑरेंज कोई भी प्रकाश यहां दिखेगा, ये धंधे में पड़ो मत। बराबर, यू आर वेस्टिंग टाइम। डोंट वरी, ध्यान कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन क्या नहीं करना है वो बात पहले कर लेते हैं, ताकि इतनी बातें तो हमें करनी ही नहीं है, सो दैट वी डोंट वेस्ट अवर टाइम डूइंग दैट। और ये चीजें जब से मैंने सीखी हैं, जानी हैं, तब से ध्यान करो ना धंधों में मुकी दी दो, आ रीते ध्यान करो धंधो मुकी दी दो, इस तरीके से ध्यान मैं नहीं करता हूं। हमारे हरि जी और सुरेश जी यहाँ बैठे हैं, उनको पता है कि हमने ध्यान करने के लिए भी क्लासेस ज्वाइन किए थे। वैसे ध्यान करने की काफी विधियां हैं, तो हम लोगों ने महर्षि महेश योगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के क्लासेस किए थे, और हम उसके तीसरे चरण यानी कि अंतिम चरण तक पहुंच गए थे, कि जहां वो हवा में उड़ना सिखाते थे, ध्यान करने से हवा में उड़ सकते हैं, लेविटेशन। ये नाटक भी हम कर चुके हैं, ठीक है। वैसे जैनों में प्रेक्षा ध्यान होता है, फिर बाद में श्री श्री रविशंकर कुछ नई चीज लेकर आए हैं, सुदर्शन क्रिया करके, फिर ब्रह्म कुमारी वाले कुछ अलग ध्यान कराते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल के रखी है ध्यान करने की। हमारे गोयंका जी एक दो अलग प्रकार का विपश्यना का ध्यान कराते हैं। इस सभी ध्यान में
इसमें से कोई भी आप प्रकार ले लीजिए, मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसमें जो भी अनुभूतियां होंगी वह फाइनाइट यानी कि सीमित रहेगी। ये सारी अनुभूतियां समय के दायरे में बंधी हुई सीमित रहेगी। मान लीजिए कि आपने विपश्यना का कोर्स कर लिया, आप में से कई लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने विपश्यना की है, बराबर। विपश्यना आप करके आए, आपको वहां जो भी करना था सिखा दिया। 10 दिन तक एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करनी है, बोलना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, खाली श्वास के ऊपर ही ध्यान करना है, वगैरह 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 वगैरह। ये सब आप करके आ गए, वापस आए, सब गुल। इट्स नॉट परमानेंट। जितने दिन वहां थे, जब तक आप वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस थे, तब तक वो आप कर रहे थे, अच्छा लगता था। सी, मैं एक बात आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बता दूं। ये सभी प्रकार के जो ध्यान है, सी मैं ध्यान के विरुद्ध नहीं हूं, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट। कोई एक सॉरी मत करना कि हम ध्यान के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। एक्चुअली पूरा अध्याय ध्यान योग का ही है, ध्यान के बारे में ही बात करनी है। लेकिन ये ध्यान के बारे में जो हमारे मन में गलतफहमियां हैं, या तो कुछ गलतफहमियां जो हमें सिखाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उसके सामने मात्र एक उंगली निर्देश है। कोई भी प्रकार का आप ध्यान करोगे तो हमें अच्छा क्यों लगता है वो पहले हम सोच लें। आप कहेंगे नहीं नहीं, अरे यार ध्यान करते तो अच्छा लगता है। अब देखेंगे ब्रह्मा कुमारी वाले जब भी उनका 1 घंटे का उनका प्रवचन होता है, तो फिर बाद में अंत में वो ध्यान कराते हैं, बराबर। जिन लोगों ने अटेंड किया उनको पता होगा। और इस तरीके से कई जगह पर ही ध्यान कराते हैं। नाउ ये ध्यान करने से हमें अच्छा क्यों लगता है वो मैं आपको बता दूं। इंस्टेंट रीजन इज आवर माइंड इज चैटरिंग कंटिन्यूअसली। खलबली चलती ही रहती है 24 घंटा। सोते जागते कुछ ना कुछ इधर गड़बड़ 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 गड़बड़, ये मशीन चालू ही है, खटखट 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 खटखट। 10 मिनट आप शांति से बैठते हैं ना, तो एक खलबली थोड़ी कम हो जाती है। दिस चैटरिंग बिकम्स लेस, एंड बिकॉज दैट चैटरिंग बिकम्स लेस, उसकी वजह से आपको अच्छा लगता है। So as long as that chattering has remained under controlled bandwidth, तब तक you feel nice. Moment you get out of it, you are back to same where you were. जैसे ही बाहर निकले, वापस जैसे ही थे। वो जो भूपेंद्र भाई की जो शिविर की मैं बात कर रहा था ना, ध्यान शिविर की, जहाँ वो 2 नमूने मुझे मिले थे, उसी शिविर की मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। ध्यान करने सब बैठे थे, वो प्रक्रिया चल रही थी, बीच में से मैं उठकर चला गया। मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था, आई वाज नॉट फीलिंग एनीथिंग, दिमाग ब्लैंक था। तो उठ के चला गया मैं। थोड़ी देर के बाद जब स्टेशन खत्म हुई तो घूम फिर के वापस आया। ने भूपेंद्र ने શું કમતી सूझी तो मैंने बोले मारा धमाई क्या कि भास्कर भाई बच्चे से खड़े होकर निकल गए थे, तो जरा आप क्यों निकल गए थे बताएं। तो मैंने बोला मेरा ध्यान नहीं लग रहा था और मुझे कुछ हो नहीं रहा था, तो आई सेड वाई वेस्ट टाइम। और किचन में वो कुक जो है अच्छा खाना नहीं बनाता, मैं जाके वहां जाके टेस्ट करूँ तो अच्छे लोगों को अच्छा खाना तो मिले, इसलिए मैं किचन में चला गया और वहां जाके वो नमक वमक बराबर है कि नहीं टेस्ट करके सब कुछ ठीक करा दिया। यहाँ बैठ के टाइम बर्बाद करने से तो वो बोला अच्छा ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब ढकोसले में पड़ना नहीं है। डोंट। ध्यान करना है, जरूर करना है, ये सारी चीजें उपयुक्त हैं, यूजलेस नहीं है। आई रिपीट अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट पर्पस इज डिफरेंट। उसका मकसद कुछ अलग है। यदि हम मुक्ति के लिए ध्यान करना चाहते हैं, नहीं,
ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं? नहीं। मिस्टिक एक्सपीरियंस या कुछ अलग प्रकार के अनुभव के लिए हम ध्यान करना चाहते हैं? नहीं। क्योंकि ये जो अनुभव होते हैं वो वस्तुनिष्ठ स्थूल अनुभव होते हैं, समय के दायरे में मर्यादित होते हैं, और हमें जो चाहिए वो अमर्यादित चाहिए। वी वांट टू गो टू इंफिनिटी, क्योंकि परमात्मा इज इनफाइनाइट, ही इज नॉट लिमिटेड, ही इज नॉट फाइनाइट। तो ये जो सारे अनुभव आएंगे, यह फाइनाइट रहेंगे, और इससे हमें अपने से अलावा और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा, लेकिन अपने बारे में पता नहीं चलेगा। ये जो ध्यान की अनुभूति है, यानी अंग्रेजी में मैं इसको यदि डिस्क्राइब करूं तो द एक्सपीरियंस, अनुभूति करने वाला सब्जेक्ट, विषय, आत्मा, इट कैन नॉट बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। यानी आत्मा जो है वह किसी ऐसी अनुभूतियों से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि ये ब्लू प्रकाश दिख गया तो वो आत्मा नहीं है, ऑरेंज लाइट दिख गई तो आत्मा नहीं है। वो सब टेम्पररी अनुभूतियां हैं। कोई कहेंगे वो कान में शंखनाद सुनाई देता है, समुद्र की घुघुआट की आवाज आती है, सब कुछ होता है, ये सब होता है। लेट मी रिपीट अगेन, ये सारे एक्सपीरियंस जब भी आप ध्यान में बैठेंगे होंगे, हो सकते हैं, लेकिन इससे भ्रमित मत हो जाना कि इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो बहुत कुछ दिखाई देगा, नजारे दिखाई दे रहे हैं, बट दैट इज नॉट द डेस्टिनेशन। यानी ये मिस्टिक एक्सपीरियंसेस जो हैं उसकी शक्यता के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ सच मिस्टिक एक्सपीरियंसेस। होंगे, बहुत सारे अनुभव आते हैं, लेकिन ये अनुभव आने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसी यदि हमारी मान्यता है तो वो गलत है। ये सारे अनुभव जो हैं वह सीमित हैं, टेम्पररी हैं, टाइम बाउंड है, और इसलिए मुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये आत्मज्ञान की कक्षा में नहीं आएंगे, उससे हमें किसी वस्तु के बारे में पता चलेगा, और क्योंकि किसी वस्तु के लिए उपयुक्त है, वह हमें मोक्ष नहीं दिला सकते। मुक्ति के लिए रादर वो बाधक हैं। यानी ऐसे मुझे एक्सपीरियंस होते हैं, मिस्टिक एक्सपीरियंस, खास प्रकार के अनुभव होते हैं, क्या होगा कि हम उसमें अटक जाएंगे। ध्यान करते करते यदि ये सब दिखने लगा, सी वैसे तो लेट मी पुट इट इन ए लाइटर वे। भगवान है ना, वो बड़ा चालू चीज है, महाहरामी से। इतनी जल्दी आसानी से कोई उसके पास पहुंच जाए वो उसको पसंद ही नहीं है, इट डजंट लाइक इट। तो वो आपके इस कार्य में बाधा डालता है। He puts obstacles in all this.
और इसलिए जब आप ध्यान करेंगे ना तो ये सब आपको मिलेगा। इसलिए तो हमारे शास्त्रों ने भी अष्ट सिद्धि नवनिधि की बात करी है, बराबर। आप एकदम प्रचंड ध्यान करेंगे तपस्वी बन के तो सिद्धियां मिलेगी आपको, लेकिन इस सिद्धि का करोगे क्या? मान लो कि आपको अणिमा सिद्धि मिल गई, बराबर। आप जितना है उससे छोटे से छोटा हो सकते हैं, सुई की नोक की तरह आपको सिद्धि मिल गई, करोगे क्या उसका? फिर जब भी ऐसी कोई सिद्धि मिल गई तो आप दुनिया को दिखाते फिरोगे, जो वो अवड़ो मोटो छो ने 2 इंचનું થઈને बताओ, वो क्या फायदा? लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास गया और अपने बारे में डिंग मारना शुरू किया। मैंने 18 साल तक तपश्चर्या करी है और मेरी इस तपश्चर्या के बल के प्रभाव पर मैं पानी पर चलकर गंगा पार कर सकता हूं। रामकृष्ण सुनते रहे बैठे। फिर शाम हो गई तो गंगा पार करके सामने के किनारे पे जाना था, तो रामकृष्ण जी उसको वहां तट पे लेकर गए, गंगा तट पे। वहां नाव वाला खड़ा था, नाव में बैठे, दोनों के दो दो आने दिए, नाव से पार करके सामने चले गए। रामकृष्ण बोले कि जो चीज 2 आने में पार कर सकते हैं उसके लिए 18 साल गवाए तुमने। पानी के ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त करके मिला क्या तुमको? ये तो मैं 2 आने में कर सकता हूं नाव वाले को देके। ये धंधा, ये सिद्धियां प्राप्त करके करना क्या है? इससे मुक्ति नहीं मिलती है। यू डोंट गेट लिबरेशन। याद रखिए, ये सारी सिद्धियां मुक्ति के मार्ग में रोड़े हैं, बाधक हैं। दे डोंट टेक यू एनीवेयर। इसलिए इस लालच में मत पड़िएगा, क्योंकि इन सब चीजों से हम अपने आप को भौतिक विश्व के दायरे में ही बनाए रखते हैं। और क्योंकि हम भौतिक विश्व के दायरे में बंधे रहते हैं, इसलिए हम संसारी के संसारी ही रहते हैं, मुक्त नहीं होते। सो जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला है, जो आत्मज्ञानी बनना चाहता है, उसके लिए ऐसे मिस्टिक एक्सपीरियंसेस के लिए ध्यान या तो मेडिटेशन इज नॉट ए प्रिस्क्रिप्शन। और ऐसे अनुभव आते हैं तो इनको नजरअंदाज करना है, यू टू रिजेक्ट देम, क्योंकि इसका आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं अपनी बात या तो ये मेरी अनुभूति नहीं है, आई एम स्ट्रेट अवे कोटिंग स्वामी गौड़पदाचार्य जी, जो शंकराचार्य जी के गुरु थे। जिन्होंने मांडुक्य उपनिषद के ऊपर कारिका लिखी है, बराबर। और ये मांडुक्य उपनिषद क्या भला है, अभी तो हम भली बात ही जानते हैं। मांडुक्य उपनिषद के ऊपर जिन्होंने कमेंट्री लिखी है वो गौड़पदाचार्य जी कहते हैं कि ऐसी अनुभूतियां जब ये होती हैं तो ये सारी अनुभूतियां वह अनात्मा के स्वरूप हैं, वो अनात्मा है। और इज गिविंग ए वार्निंग, न आस्वादये रसम तत्र निसंग प्रज्ञ भवेत्, प्रज्ञेय भवेत्। न आस्वादये रसम तत्र, वहां उस रस का आस्वाद मत करिए, ये सिद्धियों के चक्कर में मत पड़िए। इट्स ए वार्निंग गिवन बाय गौड़पदाचार्य जी, मैं नहीं कर रहा हूं, कोटिंग यू एन ऑथेंटिक सोर्स। तो
जब भी ऐसी कोई भी चीज आपके सामने आए, ऐसी कोई भी अनुभूति आपके सामने आए, तो द फर्स्ट क्वेश्चन, लिटमस टेस्ट हमारे मन में आना चाहिए, संस्कृत की वो पहली विभक्ति है या दूसरी विभक्ति है? इज इट अ सब्जेक्ट और इट इज अ ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट यानी मैं, आत्मा, और ऑब्जेक्ट आत्मा के अलावा जो भी कुछ है वो अनात्मा। तो ये जो मिस्टिक एक्सपीरियंस मुझे हुआ, मुझे अणिमा की सिद्धि मिल गई या तो गरिमा की सिद्धि मिल गई, मैं पर्वत के जैसा बन सकता हूँ। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी, बराबर। भय पर्वताकार, बराबर, देखा था ना हमने। तो राम जी का कार्य करने के लिए उन सिद्धियों का उन्होंने प्रयोग किया, उपयोग किया, बात अलग है, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो सिद्धियां कुछ काम की नहीं है, बाधा है। और इसलिए गौड़पदाचार्य जी कहते हैं कि ऐसी कोई सिद्धि आपको मिल जाए या तो ऐसी कोई अनुभूति यदि होने लगे, तो पहले सवाल पूछो कि यह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति है। आपको पता चल जाएगा। द्वितीय विभक्ति छोड़ दो, प्रथमा है, यस दैट इज व्हाट आई वांट। आत्मज्ञान चाहिए हमें, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और आत्मा कोई जानकारी का विषय नहीं है, और इसलिए ऐसे कोई मिस्टिक एक्सपीरियंसेस के द्वारा हम आत्मा के बारे में जान नहीं सकते। सो थर्ड पॉइंट टू बी नोटेड, मेडिटेशन इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर मिस्टिक एक्सपीरियंसेस, यानी कि ऐसे जुगुप्सा प्रेरक अनुभूतियां जो हमें यदि होने लगे तो उसके लिए ध्यान नहीं करना है। क्या होगा मालूम है? ऐसा कुछ नाटक आप करोगे, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल करते रहोगे, और जो चाहिए आत्मज्ञान हो तो वो नहीं, जहां जहां थे वहीं का वहीं रह गए, ठहर के ठहरे रह गए, तो ऑल दैट बिकम्स वेस्ट। इतनी सारी अनुभूतियां तो हमें हुई नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेडिटेशन करने के अलग अलग प्रकार के धंधे मैं भी कर चुका हूं, और अभी तक मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। यदि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ होता तो मैं आपके सामने इस तरीके से बैठा नहीं होता था, बराबर। हमारे यहाँ रोटरी में हर हफ्ते किसी का वी इनवाइट गेस्ट स्पीकर, किसी न किसी का प्रवचन होता है। तो एक बार हमारे क्लब में किसी एक व्यक्ति को बुलाया गया, और प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि आज हमारे यहाँ फला फला आने वाले हैं, और उन्होंने कुंडलिनी साध्य कर ली है, सहस्त्रार खुल गया है उनका, और वो अपने अनुभूति के बारे में बात करेंगे। तो भाई साहब आए, बोलने के ढंग नहीं थे, सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे थे। बोला आ मानस ने सहस्त्रार खुली गई। यानी बिफोर यू गेट इम्प्रेस्ड बाय एनीबडी, अपने दिमाग को ठिकाने पे रखिए। क्या नहीं तो क्या ऐसी छोटी मोटी सिद्धि वाले कोई आ जाते हैं, बता हाँ ये हो गया, एंड यू गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट, दौड़ो। और लोगों की आजकल की मनोवृत्ति यही है। सत्कर्म करने हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, सब कुछ करना है, सत्कर्म करने हैं, लेकिन इन सब से इंप्रेस होकर इनके पीछे ये हर्ड मेंटालिटी में नहीं घुसना है, दौड़ना नहीं, घेटा बकरे ने भागवानुं નથી, अपना अपना जगह पे रखो। सो रिमेंबर 3 पॉइंट्स। ध्यान मुक्ति के लिए नहीं है, ध्यान ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी नहीं है, और ध्यान इस प्रकार के अजीब अजीब के अनुभूति अनुभवों के लिए नहीं है, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं है।
बोलेंगे कि अभी तक तो हम तो ध्यान के बारे में यही सोचते थे, ध्यान करने से यही सब होता है, और हमारे पैर के नीचे से ज्यादा जाजम ही निकाल दिया आपने तो यदि ये सब ध्यान नहीं है तो ध्यान क्या है? शास्त्र में ध्यान की भूमिका क्या है? So now we have understood what meditation is not meant for. Now let us come to the positive side of it. वो अध्याय ध्यान योग है, तो भगवान भी कोई भले वो है हरामी लेकिन इंटेलिजेंट भी है और कंपेशनेट भी है, तो एक पूरा अध्याय इस विषय के ऊपर डिवोट नहीं करते थे इफ इट इज नॉट यूजफुल। तो ध्यान क्या है? पहला ध्यान का रोल है हमारे मन को अध्यात्म के ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करना। दैट इज कल्टीवेशन ऑफ माइंड, रिफाइनमेंट ऑफ माइंड, इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड, जो भी शब्द आप प्रयोग करना चाहो। यानी हमारे मन को ज्ञान योग्यता प्राप्त कराने के लिए ध्यान आवश्यक है। जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले अपने खेत में हल को जोतकर खेत को तैयार करता है, बराबर, टिलिंग करता है ना, तो वो जो खेत को जोतने की जो प्रक्रिया है, हल जोत के खेत को तैयार करने की जो टिलिंग की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक जो बोए हुए बीज है उगेंगे नहीं, बराबर। कोई भी किसान से आप कहो कि भाई तुमको ज्वार या बाजरी उगानी, जाओ दाने डाल दो, जमीन तो है, उगेगा ही। लेकिन ऐसे दाने डालोगे, फसल उगेगी, जरूर उगेगी, दाने हैं, पनपेंगे, दे आर सीड्स, दे आर गोइंग टू जर्मिनेट। लेकिन जो फसल आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, वो स्पोरेडिक मिलेगी, कुछ इधर के कुछ उधर, कुछ इधर कुछ इधर। लेकिन जिस मकसद से आप ये बीज बो रहे हैं वो मकसद आपका पूरा नहीं होगा। यानी बीज बोने से पहले खेत को तैयार करना पड़ता है, और ये तैयार करने के लिए उसमें हल जोतना पड़ता है, और ये जो हल जोतने की प्रक्रिया है वही हमारे मन को तैयार करने की प्रक्रिया है, और ये मेडिटेशन कराता है। ध्यान करने से दिमाग हमारा साफ हो जाएगा, our mind will become refined and it will be ready to capture the spiritual knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें मिलेगा उसको आत्मसात करने की क्षमता मिलेगी हमें। तो पहले खेत को जोतना चाहिए, फिर बाद में बीज बोने के बाद उसमें खाद पानी सब डालते हैं, बारिश होगी, फिर बाद में फसल उगेगी। तो सबसे पहले ध्यान जो है वह हमारे मन को ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाने की तैयारी के लिए उपयुक्त है। अभी ये मन को तैयार करने के लिए मात्र ध्यान ही उपयुक्त है ऐसा नहीं है। देयर आर वेरियस अदर मेथड्स और ध्यान इज वन ऑफ देम। व्हाट आर वेरियस अदर मेथड्स? भगवद गीता में ही हमने सीखा है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग करने से भी हमारा मन शुद्ध होता है, भक्ति योग से भी मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। यानी कि चित्त शुद्ध करने की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनमें से मेडिटेशन इज वन ऑफ देम, बराबर।
तो मेडिटेशन हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमारे मन को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको पचाने के लिए योग्य बनाता है। इट इज अ प्रिपरेटरी स्टेज। और इसको हम उपासना कहते हैं, उपासना ध्यानम, यानी ध्यान की ये प्रक्रिया जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे मन को तैयार करती है। तो हम भोजन करने जाते हैं, तो भोजन करने से पहले हम हाथ धोते हैं, बराबर, मुंह में कुल्ले करते हैं, यू थोड़े जो शौच की जो प्रक्रिया वो करके फिर हम भोजन करने के लिए बैठते हैं। और भोजन करने के बाद भी हम हाथ हाथ धोते हैं, बराबर। तो ये उपासना ध्यान जो है वो भोजन करने से पहले हाथ धोने की प्रक्रिया है। फिर ये होने के बाद हाथ धोकर आप बैठ गए, फिर प्लेट में आपको परोसा जाता है, वो भोजन आप करते हैं, बराबर। तो ये जो प्रिपरेटरी मेडिटेशन है, हाथ धोने की जो प्रक्रिया है वो है। उसके बाद ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो हमको शास्त्रों से मिला है, वो भोजन हमें करना है, वो खाना खाना है, यानी अध्यात्म के ज्ञान का भोजन करना है। ओके, तो ये हमने अपने आप को, खेत को हल जोत कर तैयार कर रहे हैं, प्रिपरेटरी उपासना ध्यान वगैरह कर रहे हैं। तो फिर अभी हम क्या करें, ध्यान शुरू कर दें। हमने पहले ही देखा कि मेडिटेशन से हमें ज्ञान तो प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करने की विधि जो है वो करनी पड़ेगी। यानी कि मात्र खेत को जोतने से, हल जोतने से उसमें फसल नहीं उगती। खेत को हल जोतने के बाद उसके अंदर बीज बोने पड़ते हैं, और जो बोए हुए बीज है वही उगेंगे। तो नेक्स्ट स्टेजेस, ये उपासना ध्यान करने के बाद जब भी हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्धि हो जाएगी, मन साफ हो जाएगा, फिर बाद में अध्यात्म के विचार के बीज बोने हैं, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं, शास्त्रों कहते हैं प्रमाणम। तो ध्यान वो प्रमाण नहीं है, ध्यान वो प्रमाण को आत्मसात करने के लिए मन को तैयार करने की प्रक्रिया है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको अपनी आंख देखनी है, यू वांट टू सी योर ओन आईज। कितने भी उधामे करो, आंख दिखाई देगी? नहीं देगी। लेकिन एक सिंपल चीज, ये करो वो करो, इधर करो उधर जाओ, ये जाओ वो जाओ, दूसरे लोगों को आपकी आंख दिखाई देगी लेकिन आपको नहीं दिखाई देगी। आपको अपनी आंख देखनी है तो क्या करोगे? आईना ले लो, आईने में देख लो। टेक ए मिरर एंड लुक इनटू इट, यू कैन सी योर ओन आईज इन द मिरर। लोग कहेंगे अरे आपकी क्या सुंदर आंखें हैं, आपकी क्या ये है, अट्रैक्टिव आईज यू है, वगैरह 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 वगैरह। यू डोंट हैव मीन्स टू लुक एट योर ओन आईज। आपको अपनी आंख देखने की कोई ये नहीं है।
आप टेलीस्कोप ले लो, माइक्रोस्कोप ले लो, कोई भी स्कोप ले लो, आंख देखेगी नहीं। मात्र और मात्र यू नीड ए मिरर, आईना चाहिए। आपकी जितनी भी उम्र है, अभी मान लीजिए कि 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, जो भी है, ये 65 साल में आपने कभी आपकी आंख को देखी? नहीं देखी। इसी तरह आप 50 साल मेडिटेशन में बैठे रहोगे तो भी आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आईना नहीं है। तो हमें खास प्रकार के आईने का उपयोग करना पड़ेगा। और मुझे आत्मज्ञान चाहिए तो शास्त्रों का प्रमाण, शास्त्रों के ज्ञान, शब्द प्रमाण, जिसको हम कहते हैं उपदेश प्रमाण, यानी शास्त्रों का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, यही हमारे आईने का काम करेगा। और ये जो शब्द प्रमाण है वह आईना आपको सामने रखना है शास्त्रों का। और यह जो आईना आपके सामने आता है, वो आईना भी आपको ठीक तरीके से पकड़ना पड़ेगा। हम ऊंधो पकड़े ना, खुद ना दिखाए, बराबर। आपको आईना दिया, मिरर दे दिया आपके हाथ में, लेकिन मालूम ही नहीं है कि मिरर में देखना कैसे, उल्टा पकड़ के रखा, क्या दिखेगा? तंबूरा। आईना भी ढंग से पकड़ना है ना। आईना ढंग से कैसे पकड़े? आईने को ढंग से कैसे पकड़े, उसमें कैसे देखें? आई विल कम टू नवनीत भाई अगेन। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यानी कि आपके सामने जो आईना दिया गया है शास्त्रों के प्रमाण का, वो आईने का उपयोग कैसे करने का, वो कौन सिखाएगा? तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अभी आगे क्या करना है? नेक्स्ट फ्राइडे विल पॉज हियर नाउ, ठीक है। सो क्विकली रिकैप्चुलेट, ध्यान क्या क्या नहीं करता है? 3 चीज, मुक्ति नहीं दिलाता है, ज्ञान, सीधा ज्ञान नहीं प्राप्त कराता है, उसकी तैयारी कराता है। और ये जो मिस्टिक एक्सपीरियंसेस जो हैं, जुगुप्सा प्रेरक जो अनुभूतियां हैं, वो अनुभूतियां प्राप्त करने के लिए भी ध्यान का सहारा नहीं लेना है। यू विल बी वेस्टिंग टाइम। ओके, ये 3 चीजें हमने समझ ली। और ध्यान क्यों करना है? कि हमारे मन को तैयार करना है। हमारे मन को तैयार करके उसमें शास्त्रों का अध्ययन के द्वारा जो सही ज्ञान है, वो सही ज्ञान, ये शास्त्रों का ज्ञान हमारा आईना है, वो आईना हाथ में पकड़ के उसमें देखना है। हमारी आंखें को आंखें दिखाई देंगी, लेकिन आईना का उपयोग कैसे करना, वो तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। तो विल पॉज हियर, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्।
ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक बात कर दूं कि आज जो भी बात करी गई है वो शास्त्र के प्रमाण के आधार से करी गई है। बीच में हमारा मेरा जो अपना स्वयं के जो कुछ अनुभूतियां तो एक्सपीरियंस जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है, लेकिन जो बात कही गई है वो पते की है, शास्त्र सिद्ध है, प्रमाणित है। जय श्री कृष्ण।